धोखा, डबल मर्डर और लाश के टुकड़े। जानिए मां बेटे के कत्ल से जुड़े गुवाहाटी कांड की खौफनाक कहानी। देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने वाला श्रद्धा बालकर मर्डर केस हो या फिर अंजन दास हत्याकांड या फिर झारखंड में रिबिका के कत्ल का मामला, खून के इन सभी मामलों ने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। इन मामलों में कई बातें कॉमन थी, यानी धोखा, कत्ल और लाश के टुकड़े, जिन्हें फ्रिज में रखने की बात भी सामने आई थी। लेकिन असम से दोहरे कत्ल का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। इस मामले में जहां बेरहमी की हदें पार कर दी गई, वहीं ये मामला दो राज्यों का बन गया। क्या है ये पूरा मामला, आइए बताते हैं आपको। 29 अगस्त 2022 आसाम के गुवाहाटी में वंदना कलिता नाम की एक महिला उस दिन पुलिस थाने पहुंची। वो बहुत परेशान और उदास थी। उसने पुलिस को बताया कि उसका पति अमर ज्योति डे वर्ष 32 और सास शंकरी डे वर्ष 62 अचानक कहीं गायब हो गए। उसने उन दोनों को काफी तलाश किया, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। वंदना के कहने पर पुलिस ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कर ली और मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस की तफ्तीश के दौरान कुछ खास सुराग हाथ नहीं लगे। नवंबर 2022 पुलिस इस वारदात की गुत्थी सुलझाने के लिए काफी हाथ पैर मार रही थी, लेकिन इस पहेली का सिर हाथ नहीं लग रहा था। न ही पता चल रहा था कि अमर ज्योति डे और उसकी मां शंकरी डे आखिर कहां गायब हो गए। इसी दौरान मामले में उस वक्त नया मोड़ आया जब अमर ज्योति के चचेरे भाई ने थाने में जाकर एक नया मामला दर्ज कराया। मामला तो गुमशुदगी का ही था, लेकिन वादी ने मुकदमा लिखाते समय लापता हुए अमर ज्योति की पत्नी पर शक जाहिर किया। अमर ज्योति के रिश्तेदार ने जताया था शक। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद पूरे केस की जांच का केंद्र बदल गया। अमर ज्योति के चचेरे भाई ने वंदना पर शक जाहिर करने की वजह यह बताई थी कि वंदना ने अपनी सास यानी शंकरी डे के खाते से पैसे निकाले थे। बस यही बात पुलिस के लिए अंधेरे में रोशनी की तरह साबित हुई। पुलिस ने नए सिरे से की मामले की तफ्तीश। पुलिस उपायुक्त दिगंत कुमार चौधरी के मुताबिक पुलिस ने फिर नए सिरे से मामले की जांच शुरू की। इसके बाद पुलिस ने एक एक कदम आगे बढ़ाया। पुलिस द्वारा जब अमर ज्योति डे और उनकी पत्नी वंदना का मोबाइल लोकेशन आदि की जांच की गई, तो ऐसा खुलासा हुआ कि सब हैरान रह गए। अमर ज्योति डे और शंकरी डे का कत्ल। दरअसल इस मामले में अमर ज्योति डे की पत्नी वंदना और चचेरे भाई ने नूनमती पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। लिहाजा वही की पुलिस टीम मामले की जांच में जुटी थी। पुलिस को पता चला कि जब अमर ज्योति डे और उनकी मां शंकरी इस दुनिया में नहीं है, उनकी हत्या की जा चुकी है। पुलिस को छानबीन में पता चला कि पहला कत्ल शंकरी डे का हुआ था, जबकि दूसरा मर्डर अमर ज्योति डे का हुआ। ये दोनों कत्ल की वारदात गुवाहाटी के चांदमारी और नरेंगी इलाकों में अलग अलग जगहों पर अंजाम दी गई थी। कातिल को देख सब हुए हैरान। पुलिस ने इस मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए करीब 7 महीने के बाद जब कातिल का खुलासा किया, तो हर कोई हैरान रह गया। डीसीपी दिगंत कुमार चौधरी ने खुलासा करते हुए बताया कि अमर ज्योति डे और उनकी मां शंकरी का कातिल कोई और नहीं बल्कि उनकी बहू वंदना कलिता ही थी, जिसने अपने प्रेमी और एक दोस्त के साथ मिलकर इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। पहले कत्ल, फिर किए लाश के टुकड़े। डीसीपी दिगंत चौधरी के मुताबिक मां शंकरी डे और बेटा अमर ज्योति डे दोनों अलग अलग घरों में रहते थे। आरोपी महिला वंदना ने सबसे पहले 26 जुलाई 2022 को गुवाहाटी के चांदमारी में अपनी सास शंकरी डे की हत्या की। फिर लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रख दिया था। इसके बाद 17 अगस्त 2022 को गुवाहाटी के नरेंगी में ही वंदना ने अपने दोनों साथियों के संग मिलकर अपने पति अमर ज्योति डे को मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश के भी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। मेघालय में फेंके थे लाश के टुकड़े। सास शंकरी डे और पति अमर ज्योति डे का कत्ल तो हो चुका था, लेकिन अब उनकी लाश का, या यूं कहें कि लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने की चुनौती वंदना के सामने थी। लिहाजा उन तीनों ने तय किया कि लाश के टुकड़े असम में नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य मेघालय में ठिकाने लगाना सही होगा।
इसी प्लान के तहत उन्होंने लाश के टुकड़ों को पॉलिथीन में रखा और फिर उन्हें 2 बैग्स में भरकर वे तीनों बॉर्डर की तरफ निकल पड़े। वहां मेघालय की सरहद में दाखिल होने के बाद उन्होंने पहाड़ी पर खड़े होकर लाश के टुकड़ों से भरे बैग्स गहरी खाई में फेंक दिए और इसके बाद वापस लौट आए। पुलिस ने बरामद किए लाश के टुकड़े। आरोपी वंदना कलिता और उनके साथियों को लग रहा था कि लाश को मेघालय में ठिकाने लगाकर वे बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने अब आरोपियों की निशानदेही पर दोनों लाशों के टुकड़े बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक चेरापूंजी के पास खासी हिल्स में रविवार को संकरी डे की लाश के कुछ हिस्से बरामद हुए थे, लेकिन बाकी सभी टुकड़े की तलाश जारी थी। वंदना समेत तीनों आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि प्रेमी के अलावे तीसरा आरोपी वंदना के बचपन का दोस्त है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की गई। दरअसल एक आरोपी को उसके साथ गुवाहाटी से ही गिरफ्तार किया गया, जबकि तीसरा आरोपी तिनसुकिया जिले से पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान वंदना ने खुद 2 लोगों के साथ मिलकर पति और सास के कत्ल की बात कबूल कर ली। मुख्य आरोपी वंदना को जमानत मिली। 2022 इस साल की शुरुआत में मुख्य आरोपी वंदना कलिता को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कामरूप मेट्रो ने जमानत दे दी। वंदना कलिता, जिस पर अपने पति और सास की हत्या करने और उनके शवों को ठिकाने लगाने का आरोप है, को शर्त पर जमानत दी गई थी कि वह सप्ताह में 2 बार नूनमती पुलिस के सामने पेश होंगी। अदालत ने आगे आदेश दिया कि वंदना कलिता को शहर से बाहर यात्रा करने के लिए अदालत की पूर्व अनुमति लेनी होगी। यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि कलिता ने जुलाई 2022 में अपने पति और सास की हत्या कर दी थी और उनके शरीर के हिस्सों को मेघालय में ठिकाने लगाने से पहले काट दिया था। उसके 2 साथियों अरूप डेका और धंती डेका को अदालत ने पहले ही जमानत दे दी थी। जांच के दौरान यह पता चला कि हत्या मामले की मुख्य आरोपी वंदना कलिता ने सह अभियुक्त अरूप डेका को इस भयानक अपराध में मदद करने के लिए कथित तौर पर 2 लाख रुपए का भुगतान किया था। अरूप ने शादी करने के लिए पैसे लिए थे, जिसे उसने पुलिस के सामने कबूल कर लिया था। वंदना ने धंती और अरूप की मदद से अपने पति और सास की हत्या कर दी थी और 100 के हिस्सों को पड़ोसी राज्य मेघालय के डाउकी में फेंकने से पहले 3 दिनों तक फ्रिज में रखा था। 22 अगस्त 2020 को अपराध होने के 7 महीने बाद 17 फरवरी 2023 को इसका खुलासा हुआ। 21 फरवरी को पुलिस ने मेघालय के डाउकी रोड पर वंदना के पति अमर ज्योति डे के कुछ हिस्सों को प्लास्टिक की थैली में लपेटकर बरामद किया।